बहुत पुराने जमाने की बात है। एक ऐसा समय जब दुनिया रहस्यों और कहानियों से भरी हुई थी। हर कोने में एक नई कहानी, हर पत्थर के नीचे एक नया रहस्य छुपा हुआ था। जब रहस्य और कहानियां ही सब कुछ थीं, देवता बहुत शक्तिशाली थे। उनकी शक्ति और क्रोध की कहानियां हर जगह गूंजती थीं। लोग उनकी पूजा करते थे, लेकिन उनके गुस्से से भी बहुत डरते थे। इंसान उनके गुस्से से डरते थे। देवताओं का क्रोध किसी भी समय आ सकता था, और जब आता था तो उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती थी। लोग अपने घरों में छुप जाते थे, प्रार्थना करते थे कि देवता उन्हें माफ कर दें। नियम तोड़ो, सजा बहुत बुरी मिलेगी। देवताओं के नियम कठोर थे, और जो भी उन्हें तोड़ता था उसे भयानक सजा मिलती थी। ये सजा सिर्फ शारीरिक नहीं होती थी, बल्कि आत्मा को भी तोड़ देती थी। कि सजाएं सिर्फ दर्द नहीं, ये सजाएं इतनी भयानक होती थीं कि लोग उनकी कल्पना से ही कांप उठते थे। हर सजा एक नई कहानी कहती थी, एक नई चेतावनी देती थी, आत्मा को तोड़ देती थीं। ये सजाएं सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी तोड़ देती थीं। लोग अपने पापों के लिए हमेशा के लिए तकलीफ सहते थे। हमेशा के लिए तकलीफ सहना, ये तकलीफें कभी खत्म नहीं होती थीं। लोग अपने पापों के लिए अनंत काल तक पीड़ा सहते थे। हर सजा एक कहानी कहती है। हर सजा के पीछे एक कहानी होती थी, एक सीख होती थी। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं, ताकि लोग देवताओं के क्रोध से बच सकें, देवताओं के गुस्से की, इंसानों के पाप की और न्याय की। ये कहानियां देवताओं के गुस्से, इंसानों के पाप और न्याय की कहानियां थीं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। चलो इन कहानियों में डूबते हैं, दिल थाम के। आइए हम इन कहानियों में डूब जाएं और जानें कि पुराने जमाने में लोग कैसे जीते थे, कैसे डरते थे और कैसे सीखते थे। ये हैं कुछ सबसे खौफनाक सजाएं। ये सजाएं इतनी भयानक थीं कि लोग उनकी कल्पना से ही कांप उठते थे। ये सजाएं हमें सिखाती हैं कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। पुराने जमाने की कहानियों से ये कहानियां हमें पुराने जमाने की सच्चाई से रूबरू कराती हैं और हमें सिखाती हैं कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रीक कहानियों में एक जगह है, अंधेरी, डरावनी। नाम है तारतरस। देवताओं के दुश्मन वहीं बंद। ये कोई मामूली जेल नहीं, यहां दर्द की हद नहीं। अंधेरा, घना और सांस रोक देने वाला। चीखें गूंजती हैं, पर कोई मदद नहीं। यहां समय रुक जाता है, दर्द हमेशा के लिए। तारतरस याद दिलाता है, देवताओं के गुस्से से कोई नहीं बच सकता। प्रोमेथियस, एक टाइटन, एक ऐसा टाइटन जिसने देवताओं के आदेशों की अवहेलना की। उसने इंसानों को आग दी, देवताओं को धोखा देकर। आग जो केवल देवताओं के लिए थी, उसे इंसानों तक पहुंचाया। ज़्यूस गुस्से में आग बबूला हो गया। देवताओं के राजा ने इसे अपनी सत्ता के खिलाफ एक गंभीर अपराध माना। उसने प्रोमेथियस को एक चट्टान से बांध दिया, एक ऐसी चट्टान जो ऊंचे पहाड़ों में स्थित थी, जहां से कोई बच नहीं सकता था। हर दिन एक गिद्ध आता, उसके कलेजे को नोचता। यह गिद्ध ज़्यूस का भेजा हुआ था, जो प्रोमेथियस को उसकी सजा देने के लिए आता था। हर रात कलेजा फिर से ठीक हो जाता, दर्द फिर शुरू। यह एक अंतहीन चक्र था जो प्रोमेथियस को हर दिन और हर रात सहना पड़ता था। सदियों तक यही होता रहा। समय बीतता गया, लेकिन प्रोमेथियस की सजा कभी खत्म नहीं हुई। प्रोमेथियस की चीखें पहाड़ों में गूंजती रहीं। उसकी पीड़ा की आवाजें दूर दूर तक सुनाई देती थीं। उसकी सजा एक चेतावनी। एक चेतावनी उन सभी के लिए जो देवताओं के आदेशों का उल्लंघन करने की सोचते हैं। देवताओं को चुनौती मत दो। ज़्यूस की शक्ति और क्रोध को कभी मत भूलो। प्रोमेथियस की कहानी हमें यह सिखाती है कि देवताओं के खिलाफ जाने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। लेकिन प्रोमेथियस की इस बलिदान ने इंसानों को एक नई दिशा दी।
आग ने उन्हें सभ्यता की ओर अग्रसर किया, उन्हें ज्ञान और प्रगति की राह दिखाई। प्रोमेथियस, एक टाइटन जिसने अपने दर्द और पीड़ा के बावजूद मानवता के लिए एक अमूल्य उपहार दिया। उसकी कहानी हमें साहस और बलिदान की महत्ता सिखाती है। दांते की इन्फर्नो नरक का एक डरावना चित्र दिखाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां पापियों को उनके कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है। दांते ने अपनी कविता में इस भयानक स्थान का वर्णन किया है, जो हमें हमारे बुरे कर्मों के परिणामों की याद दिलाता है। 9 गोल खाई पाप के हिसाब से बंटी हुई। हर खाई में अलग अलग प्रकार के पापियों को रखा गया है। ये खाई एक दूसरे के अंदर हैं और हर खाई में पापियों को उनके पापों के अनुसार सजा दी जाती है। हर खाई में एक अलग तरह का दर्द। पहले खाई में वे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में संयम नहीं रखा। दूसरे खाई में वे लोग हैं जिन्होंने दूसरों को धोखा दिया। और इसी तरह हर खाई में अलग अलग प्रकार के पापियों को रखा गया है। बुरे काम करने वालों को हमेशा के लिए तूफान में रहना पड़ता है। यह तूफान उनके जीवन के बुरे कर्मों का प्रतीक है, जो उन्हें कभी चैन नहीं लेने देता। यह एक निरंतर यातना है जो उन्हें उनके पापों की याद दिलाती रहती है। लालची लोग पिघले हुए सोने में डूबे रहते हैं। यह सजा उन्हें उनके लालच के लिए दी जाती है, जो उन्हें जीवन भर परेशान करता रहा। सबसे नीचे शैतान खुद, वह उन सभी पापियों का राजा है जो अपने जीवन में सबसे बड़े पाप किए हैं। यह कविता हमें याद दिलाती है कि हमारे कर्मों का नतीजा होता है। दांते की इन्फर्नो हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सही रास्ते पर चलना चाहिए, ताकि हमें इन भयानक सजा से बचाया जा सके। हमारे बुरे कामों का नतीजा होता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हमें इन भयानक सजा से बचाया जा सके। दांते की इन्फर्नो एक चेतावनी है जो हमें हमारे जीवन के सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। सिसिफस, एक राजा, उसने देवताओं को धोखा दिया। उसकी सजा एक बहुत बड़े पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाना। जब वो ऊपर पहुंचने वाला होता, पत्थर नीचे गिर जाता। फिर से शुरू, कभी न खत्म होने वाला बेकार काम। सिसिफस की कहानी जिंदगी की बेकारिता का प्रतीक। जब हम किस्मत से लड़ते हैं तो यही होता है। टैंटलस की पीड़ा, भूख और प्यास की कभी न खत्म होने वाली सजा, एक अनंत यातना की कहानी। पुराने जमाने में एक जलता हुआ पहिया न्याय दिखाता था। यह पहिया हमेशा घूमता रहता था जैसे समय। यह हमें सिखाता है कि कर्म का फल मिलता ही है। अंडरवर्ल्ड के डरावने रक्षक जो आत्माओं की रक्षा करते थे, उनका रूप और ताकत अद्भुत थी। उनकी कहानियां आज भी हमें डराती हैं। बदला लेने वाली देवी जो न्याय और प्रतिशोध की देवी थीं, उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि अन्याय का जवाब मिलेगा। देवी का गुस्सा और उनकी शक्ति लाजवाब थी। कहानियों में नैतिकता हमें सिखाती है कि सही और गलत क्या है, यह जानना जरूरी है। ये कहानियां हमें जिंदगी में अच्छे बने रहना सिखाती हैं।